एक ऐसे वेपन की कल्पना करें जो इतना तेज हो कि वह मिसाइल और बिजली के बीच की लाइन को ब्लर कर दे। हाइपरसोनिक मिसाइल्स साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती हैं, जिससे ट्रेडिशनल एयर डिफेंसेस लगभग बेकार हो जाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स के उलट, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स एटमॉस्फेयर के अंदर अनप्रिडिक्टेबली मैन्यूवर कर सकते हैं, रेडार और इंटरसेप्शन से बचते हुए। रिएक्शन विंडो मिनट से सेकंड्स तक सिकुड़ जाती है। यह टेक्नोलॉजी उतनी ही रेवोल्यूशनरी है जितनी जेट इंजन या स्टेल्थ बॉम्बर, जो वॉरफेयर के नियमों को बदल रही है। हाइपरसोनिक वेपन्स वाले देश अनप्रेसिडेंटेड स्पीड और सरप्राइज के साथ हाई वैल्यू टारगेट्स पर स्ट्राइक कर सकते हैं। केवल किनेटिक एनर्जी ही कैटास्ट्रॉफिक डैमेज कर सकती है। भारत के लिए, जो न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स से घिरा है और वे भी हाइपरसोनिक्स पर काम कर रहे हैं, यह एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है, न कि केवल प्रेस्टीज। हाइपरसोनिक मिसाइल्स सबसे एडवांस्ड डिफेंसेस को भी बाईपास कर देती हैं, जिससे वे डिटरेंस और पावर प्रोजेक्शन के लिए गेम चेंजर बन जाती हैं। इन वेपन्स का आना एक नए दौर का संकेत देता है, एक ऐसा दौर जहां पुराने पैराडाइम्स मैच 5 और उससे आगे फिर से लिखे जाते हैं। इस चुनौती का भारत का जवाब ब्राह्मोस हुआ। ब्राह्मोस 2 भारत की सेलिब्रेटेड ब्राह्मोस मिसाइल के बाद अगला लीप है। जबकि ओरिजिनल ब्राह्मोस मैच 3 पर हिट करती थी, ब्राह्मोस D1 का लक्ष्य मार्च 7 ट्रू हाइपरसोनिक स्पीड है। इसका रहस्य एक स्क्रैमजेट इंजन जो सुपरसोनिक एयरफ्लो पर कंबस्शन की अनुमति देता है और सस्टेन्ड हाइपरसोनिक फ्लाइट को इनेबल करता है। इसका मतलब है कि ब्राह्मोस 2.5 मिनट्स में टारगेट्स पर स्ट्राइक कर सकती है, जिससे इंटरसेप्शन लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसकी प्रोजेक्टेड रेंज लगभग 600 किलोमीटर है और फ्यूचर वेरिएंट्स की रेंज और ज्यादा होने की संभावना है। मिसाइल की स्पीड डेवस्टेटिंग किनेटिक फोर्स प्रदान करती है, भले ही उसमें बड़ा वॉरहेड न हो। प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए डिजाइन की गई, यह एनिमी के रिएक्ट करने से पहले हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। ब्राह्मोस ड्वाई लैंड, सी और पोटेंशियली एयर प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपैटिबल होगी, जो अपने प्रेडिसेसर की प्लग एंड प्ले फिलॉसफी पर आधारित है। यह भारत के एग्जिस्टिंग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमलेस इंटीग्रेशन सुनिश्चित करता है। ब्राह्मोस वाई सिर्फ एक नई मिसाइल नहीं है, यह एक प्रूवन सिस्टम का इवोल्यूशन है, जिसे हाइपरसोनिक एज के लिए बनाया गया है। भारत का ब्राह्मोस डाउबाई प्रोजेक्ट हाइपरसोनिक सुप्रेमेसी के लिए एक ग्लोबल रेस का हिस्सा है। रूस जिरकन जैसी प्रणालियों के साथ आगे है, जो एक मैच 9 सी लॉन्च्ड मिसाइल है, और अवंगार्ड ग्लाइड व्हीकल के साथ चीन की DF-17, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, ने इंडो पैसिफिक में मिलिट्री प्लानिंग को रीडिफाइन किया है। अमेरिका, हालांकि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, HAWC और ARRW जैसे प्रोग्राम्स के साथ कैचअप करने की दौड़ में है। यह दौड़ टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा है, यह डॉक्ट्रिन, मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन के बारे में है। ब्राह्मोस अबाई, एक स्क्रैमजेट पावर्ड क्रूज मिसाइल, भारत को रूस और अमेरिका के समान लीग में रखता है। यह जॉइंट वेंचर रूसी प्रोपल्शन एक्सपर्टीज और गाइडेंस और इंटीग्रेशन में भारत की बढ़ती ताकत का लाभ उठाता है। हालांकि भारत पहले स्थान पर नहीं हो सकता है, ब्राह्मोस डवई की सफलता इसे दुनिया की हाइपरसोनिक पावर्स में शामिल कर देगी। यह कटिंग एज वेपनरी को डेवलप, प्रोड्यूस और डिप्लॉय करने की भारत की क्षमता का एक प्रमाण है। ब्राह्मोस डाई के साथ भारत वॉरफेयर के भविष्य को आकार देने वाले एलीट क्लब में शामिल हो गया है। ब्राह्मोस बहु DRDO के मिसाइल डेवलपमेंट के दशकों पर आधारित है, पृथ्वी से अग्नि तक। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का 2020 का परीक्षण भारत की स्क्रैमजेट कैपेबिलिटीज को साबित करता है, जो ब्राह्मोस डाउई के लिए क्रूशल है। एरोडायनामिक्स, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स और सुपरसोनिक कंबस्टन में वर्षों के रिसर्च ने पे ऑफ दिया है। ब्राह्मोस आई प्रोग्राम ने डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन के लिए एक रोबस्ट इकोसिस्टम बनाया। सभी मिलिट्री ब्रांचेस में ब्राह्मोस आई के साथ ऑपरेशनल एक्सपीरियंस,
ब्रह्मोस तभी में ट्रांजिशन को आसान बनाता है। ब्रह्मोस नाम पर भरोसा इसके हाइपरसोनिक सक्सेसर के लिए एक पावरफुल इनेबलर है। फिर भी हाइपरसोनिक फ्लाइट इमेंस चैलेंजेस प्रस्तुत करता है, एक्सट्रीम हीट, एडवांस्ड मटेरियल्स और प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग। प्लाज्मा इंटरफेरेंस के बावजूद गाइडेंस सिस्टम्स को हाइपरसोनिक स्पीड्स पर फ्लॉलेसली काम करना चाहिए। सक्सेसफुल टेस्ट से मास प्रोडक्शन तक स्केलिंग अप भारत की साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल लिमिट्स की परीक्षा लेगा, लेकिन फाउंडेशन मजबूत है और एम्बिशन स्पष्ट है। ब्रह्मोस डबा शायद भारत को रातों रात हाइपरसोनिक्स में दुनिया का लीडर न बनाए, लेकिन यह एक प्रोफाउंड चेंज दिखाता है। यह क्रेडिबल हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी वाले कुछ देशों में भारत का स्थान सुरक्षित करता है। यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ओर एक लीप है। भारत एडवांस टेक्नोलॉजी का क्रिएटर, न कि सिर्फ बायर। ब्रह्मोस डो भारत की डिटरेंस को मजबूत करता है, किसी भी एडवर्सरी की कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेट करता है। यह पावरफुल कन्वेंशनल स्ट्राइक ऑप्शंस प्रदान करके भारत की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी को रीइंफोर्स करता है। इंडो पैसिफिक में एक सी या एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस डू मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए वाइटल होगा। एक मिसाइल से ज्यादा यह भारत की साइंटिफिक एम्बिशन और नेशनल सिक्योरिटी के प्रति कमिटमेंट का प्रतीक है। आगे की चुनौतियां सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन यह प्रोग्राम एक टेक्नोलॉजिकल पावर के रूप में भारत के उदय में एक मील का पत्थर है। ब्रह्मोस डाई सुनिश्चित करता है कि वॉरफेयर के भविष्य में भारत की आवाज सुनी जाए। यह फील्ड पर हावी होने के बारे में नहीं है, बल्कि हाई टेबल पर सम्मानित होने के बारे में है। हाइपरसोनिक एज आ गया है और भारत तैयार है।